हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो कला और संस्कृति के अंदर जो भील जनजाति का पोर्शन आता है, यहाँ से जो काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। और राजस्थान पुलिस में तो आप मानकर चलो 3 और 4 क्वेश्चन हैं जनजातियों से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जो है भील जनजाति के बारे में जो थ्योरी के रूप में जो प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं लगभग आपको जो है 250 जो है 300 के आसपास जो है थ्योरी के रूप में आपको क्वेश्चन है वो कवर करवा दूंगा भील जनजाति से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, राजस्थान में जो मीणा जनजाति के बाद है वो भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति तो है भील जनजाति, उसके बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो वो भील जनजाति ही आती है। भील जनजाति को राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। कौन सी जनजाति माना जाता है? सबसे प्राचीन। आगे है जो बेल शब्द की उत्पत्ति अगर पूछ ले तो ये द्रविड़ भाषा के बील से हुई है, यानी जो बेल शब्द है उससे हुई है। बेल शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीर और कमान। क्या है? तीर और कमान, ये ध्यान रखेंगे आप। बेल जनजाति का प्रमुख अस्त्र भी तीर कमान ही है। और महाभारत में बेलों को जो है क्या कहा जाता था? निषाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आगे आप देखेंगे कि जो कर्नल जेम्स टोड ने है, इनको जो भीलों को क्या कहा था कि वन पुत्र कहा था इनको। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने जो भीलों को वन पुत्र कहा था। आगे है जोमटी या दजिया, इसी को कहते हैं जोमटी या दजिया। तो ये भील जनजाति के द्वारा जो वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि है, यानी आप इसे जूमिंग कृषि भी बोल सकते हो और इसको झूमटी या दजिया भी बोल सकते हो। आगे है चिमाता या वालरा। तो ये भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली है, इसे जो है जूमिंग कृषि को जो है चिमाता या वालरा कहते हैं। आगे है कु या टापरा। तो ये क्या है फ्रेंड्स? कु या टापरा है वो भील जनजाति में जो घर को कु या टापरा कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई हर बार जो है लगभग यही रिपीट हो जाता है। आगे है ढालिया। ये क्या है? तो ये भील जनजाति में टापरा यानी घर के बाहर बने जो बरामदे को क्या कहते हैं? ढालिया कहते हैं। और कुछ जगह जो बिरंडा भी बोलते हैं इसको। आगे है पाल। तो ये ध्यान रखेंगे आप, भीलों के जो बड़े गांव को पाल कहते हैं और पाल का मुख्य है वो पालवी कहलाता है। क्या कहलाता है? पालवी। आगे है फला। तो ये फला क्या है? तो ध्यान रखेंगे जो भीलों के छोटे गांव यानी मोहल्ले को जो है फला कहते हैं। आगे है पालवी या तदवी। तो ये क्या है? तो भीलों के गांव का मुख्य है वो पालवी या तदवी कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप, गांव का मुख्य है यानी भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसे जो पालवी या तदवी कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी। आगे है गमेती। तो ये गमेती क्या है? भीलों के सभी गांवों का या सभी गांवों की जो पंचायत का मुखिया होता है उसे बोलते हैं गमेती। ध्यान रखेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे है डाम देना। तो भील जनजाति में रोग उपचार की विधि को जो डाम देना कहते हैं। ध्यान रखना, जो भीलों में कोई भी जो रोग हो जाता है तो उसमें जो है ऐसा जो हाथ पर जो जलते हुए सरिये या अंगारे जो रखकर बीमारी जो है भगाई जाती है और इसको जो है डाम देना बोलते हैं। हमारे मारवाड़ी में भी डाम देना बोलते हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इजीली याद हो जाएगा। हाथी पेड़ो। ये क्या है? तो ये भील जनजाति में पेड़ों को जो साक्षी मानकर की जाने वाली शादी को जो है हाथी पेड़ो बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप, हाथी पेड़ो किसी आप जो है हाथी मानकर या आप गलत नहीं करेंगे। हाथी पेड़ो जो भील जनजाति में पेड़ को जो साक्षी मानकर की जाने वाली शादी को जो है हाथी पेड़ो कहते हैं। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे है विधवा विवाह। तो भील जनजाति में विधवा विवाह तो प्रचलन में है, परंतु छोटे भाई की विधवा से जो है बड़ा भाई विवाह नहीं कर सकता। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बड़े भाई की विधवा है तो छोटा भाई कर सकता है, लेकिन अगर छोटे भाई की विधवा है तो बड़ा भाई नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज कर सकता है। आगे है अपहरण विवाह। तो ये भी भील जनजाति में अपहरण विवाह को जो है सहपलायन प्रथा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, सहपलायन प्रथा कहते हैं अपहरण विवाह को भील जनजाति में। और अपहरण विवाह में लड़का व लड़की जो है भागकर 2-3 दिन बाद वापस आते हैं, तब गांव के लोग एकत्रित होकर उनके विवाह को जो मान्यता प्रदान कर देते हैं। आगे है टोटम। तो ये टोटम क्या है? भीलों का जो कुल देवता है वो टोटम है। कौन है? टोटम। ध्यान रखेंगे। राई बुढ़िया। तो ये क्या है? तो भीलों की कुल देवी है वो राई बुढ़िया है। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है स्टार लगा लो, हैज लगा लो और कुछ भी लगा लो। जो कुल देवी को राई बुढ़िया बोलते हैं और कुल देवता को टोटम बोलते हैं भीलों में। आगे है फायरे। फायरे तो
तो ये भील जनजाति के द्वारा शत्रु से निपटने के लिए जो सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष है, जिसे क्या बोलते हैं, फायरे फायरे बोलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको जो कवर करवा रहा हूँ, आप बात करेंगे भीलों के प्रमुख नृत्यों की, यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने जो है अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है ऐड से पैसे कमाऊं। मैंने यहाँ पर जो 12,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी मैं ऐड नहीं लगा रहा हूँ। बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुद की प्रिपरेशन हो रही है मेरी, और आप लोगों को भी जो है मैं अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपका बस इतना ही काम है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, जो भी मैं आपको मैटर दे रहा हूँ। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन देखना है तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर संपूर्ण जिला दर्शन आपको, हर जिला है वो 20 मिनट में लगभग 2 घंटे जितना मैटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स PDF और जो है फ्री में ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बात करेंगे भीलों के प्रमुख नृत्यों की, तो इसमें है एक तो डेक्कन है। क्या है डेक्कन? एक है युद्ध नृत्य, एक द्विज की जो नृत्य है, एक है घूमरा नृत्य, और एक है गौरी नृत्य, और एक है नेजा नृत्य, और एक है घेर नृत्य। तो ध्यान रखना जो फ्रेंड्स, ये घेर नृत्य ये भील जनजाति के द्वारा जो फाल्गुन मास में होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसको क्या बोलते हैं, घेर नृत्य बोलते हैं। होली को भीलों का जो है प्रमुख त्यौहार भी माना जाता है। आप ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाए कि भीलों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है तो होली है। तो यहाँ से आपके लगभग मैं मानकर चलो आप 300 प्लस क्वेश्चन आज आप याद करके ही जाओगे इस वीडियो में। आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है इनका, हाथी मना नृत्य। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा जो घुटनों के बल पर बैठकर जो तलवार घुमाते हुए ये नृत्य किया जाता है, जिसको बोलते हैं हाथी मना नृत्य। ध्यान रखना, जब भी किसी का जो है विवाह होता है तो जो है पुरुष है वो घुटनों के बल पर बैठकर जो है नृत्य करता है, और हाथ में जो तलवार इस तरह जो घुमाता रहता है, इसको हाथी नृत्य बोलते हैं। आगे हैं जो भीलों के प्रमुख लोक नाट्य। कौन से? भीलों के जो प्रमुख लोक नाट्यों में कौन कौन सा है? तो एक गौरी या राई। ध्यान रखना, गौरी या राई जो लोक नाट्य है वो भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। आप बस इतना ध्यान रखना कि भीलों का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, तो गौरी या राई है। गौरी या राई लोक नाट्य राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। कब? राखी के जो सेकेंड दिन होता है भाई दूज का, प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है। गौरी या राई जो लोक नाट्य है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य यही माना जाता है, गौरी या राई, और भीलों का प्रमुख लोक नाट्य भी यही है। आगे है बेणेश्वर मेला। तो ये लगता कहाँ है? डूंगरपुर में। ध्यान रखेंगे आप, डूंगरपुर में जो एक नवाटापुरा स्थान है वहाँ पर लगता है। और ये बेणेश्वर मेला है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, ध्यान रखना, सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। ध्यान रखना, जो ये सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों का आप नाम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है, और इसी को जो है बेणेश्वर धाम यहाँ पर लगता है, और माघ पूर्णिमा के दिन यह आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर मेला है वो भील जनजाति है, इसका सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और बेणेश्वर मेले को जो आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आगे हैं उंदरिया संप्रदाय। तो ध्यान रखना, भील जनजाति में उंदरिया संप्रदाय की मान्यता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करेंगे हम, जो 2011 में जनसंख्या की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हम बात करेंगे राजस्थान में जो भीलों की कुल आबादी का लगभग 41 लाख। कुल आबादी कितनी है भीलों की? 41 लाख है। राजस्थान की कुल जनजाति का जो है 44.38% है, और राजस्थान के अधिकांश जिलों में भील जनजाति पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप, दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में। यहाँ पर जो है भील है वो अधिक मात्रा में यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। जनसंख्या जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। बांसवाड़ा, राजस्थान में जो सर्वाधिक अगर भील पूछ ले तो भील जनजाति वाला जिला बांसवाड़ा ही है, जिसमें भीलों की आबादी लगभग 13.40 लाख है। ध्यान रखना कितनी है? 13.5 लाख के आसपास। उसके बाद सेकेंड है डूंगरपुर। बांसवाड़ा जिले के बाद राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है डूंगरपुर। ध्यान रखना, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भीलों की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग जो है 6.87 लाख, यानी 7 लाख के करीब है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है उदयपुर। डूंगरपुर जिले के बाद राजस्थान में जनसंख्या की यानी भीलों की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला है उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में भीलों की कुल संख्या है 6.52 लाख, यानी लगभग 6.5 लाख के आसपास।
आगे है यहाँ पर एक वर्ड आया है पाखरिया। तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आप जो है इस वीडियो को और इस चैनल पर सारा जो मैटर मिलता है वो RS लेवल तक का मिलता है। यानी राजस्थान में आप राजस्थान पुलिस मान लो, पटवारी मान लो, हाई कोर्ट मान लो, किसी भी एग्जाम को मान लो, यहाँ पर जो है पूरा मैं टॉपिक करवाता हूँ, वो थ्योरी बेस में करवाता हूँ। और लगभग आपका उस जो टॉपिक से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर आना मुमकिन ही नहीं है। तो लगभग नामुमकिन है। आपको जो ऐसा मानकर जो है, अगर आप जो प्रिपरेशन करोगे थ्योरी बेस में, तो आपके जो सारे क्वेश्चन है वो इजीली याद हो जाएंगे। बात करेंगे पाखरिया वर्ड की, तो ये भील जनजाति में किसी भील पुरुष के द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया जाता है तो उसे पाखरिया भील कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पाखरिया भील किसे कहते हैं? तो भील जनजाति में ध्यान रखना, किसी भील पुरुष के द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को जो मार दिया जाता है तो उसे पाखरिया भील बोलते हैं। भीलों की भाषा के बारे में बात करें तो भील जनजाति की भाषा बागड़ी है, या इससे भीली भी बोल सकते हैं आप। भीलों की बागड़ी या भीली भाषा है मेवाड़ी गुजराती भाषाओं से जो है प्रभावित भाषा है। आगे है घोटिया अम्बा मेला। तो राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले की घोटिया अम्बा नामक स्थान पर भरने वाला भीलों का प्रसिद्ध मेला जो है घोटिया अम्बा का मेला है। आगे है ऋषभ देव जी या केसरियानाथ, या जिनको काला जी भी बोल सकते हैं। उदयपुर में ऋषभ देव जी या केसरियानाथ जी का जो है मंदिर में चढ़ाई गई केसर को पीकर है वो भील जनजाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। जो केसर पीते हैं भील जनजाति के लोग, किस मंदिर से? ऋषभ देव जी के मंदिर। इसको पीकर क्या करते हैं? कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे है पाड़ा। तो ये क्या है पाड़ा? तो ये भील जनजाति में पाड़ा है वो कटने पर जो है भील पर्सन होते हैं, ध्यान रखना। आगे है काड़ी या कांडी भी बोल सकते हैं आप। भील जनजाति में कांडी कहने पर जो है भील नाराज होते हैं, यानी ये खुद को जो है, ये कांडी वर्ड से इनको जो गाली समझते हैं, ये भीलों को जो है गाली बोलते हैं। हरिया कामटी। तो ये भील जनजाति के लोग जो तीर कमान को जो है हरिया कामटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। आगे यहाँ पर एक रोने वर्ड आया है तो ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोने द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक रोने ने भीलों का मूल निवास स्थान बताया है मारवाड़ को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो रोने के अनुसार अगर पूछ रहे भीलों का मूल निवास कौन सा है तो मारवाड़। मारवाड़ में जो है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये बीकानेर साइड आ जाता है। आगे वर्ड आया भगत। तो ध्यान रखना, भील जनजाति में धार्मिक संस्कार कराने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? भगत बोलते हैं। वैसे तो हम राजस्थान में लगभग भगत ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आप, और वीडियो को एंड तक देखेंगे अगर आप सीरियसली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान में। आगे है भगत पंथ। तो भील जनजाति में गुरु गोविंद गिरी ने ही भगत पंथ का प्रारंभ किया। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, किसने स्टार्ट किया था? गोविंद गिरी ने। कौन सा पंथ? भगत पंथ, ध्यान रखेंगे। आगे है भील समुदाय में सामाजिक सुधार और जन जागृति उत्पन्न करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हुए? तो ध्यान रखना, भीलों से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में एक महत्वपूर्ण हुए गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, संत मावजी, भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा। और उसके बाद है सुरमल दास जी। कौन? सुरमल दास जी। इन लोगों का जो है काफ़ी प्रभाव रहा है भीलों पर। आगे है भीलों की वेशभूषा से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन जो काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं। तो आप जो किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो आप A to Z उसके बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ा करो, बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। अभी तक आपने जो वीडियो देखा, अभी जो बीच में स्किप कर दिया, तो फिर अगर वेशभूषा से क्वेश्चन आएगा तो फिर आपकी जो ऊपर पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखा करो। भीलों की जो वेशभूषा में पुरुषों की बात करें तो फेंटा। ध्यान रखना, ये भील पुरुषों के द्वारा जो सिर पर बांधा जाने वाला लाल, पीला व केसरिया रंग का जो साफा है जिसको फेंटा बोलते हैं। पोत्या। तो भील पुरुषों के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला जो सफ़ेद रंग का साफा है उसको जो है पोत्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे है लंगोटी या खोयतू। तो भील पुरुषों के द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है लंगोटी या खोयतू कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप। डेपाड़ा या डेपाड़ा। तो भील पुरुषों के द्वारा कमर की जो है कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती है वो डेपाड़ा कहलाती है, ध्यान रखेंगे। फालू। तो ये क्या है? भील पुरुषों के द्वारा अंगोछा होता है जो फालू कहलाता है। अब बात करेंगे भील स्त्रियों के वस्त्रों के बारे में। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक कच्छावू। तो कच्छावू भी बोल सकते हैं आप, कच्छावू भी बोल सकते हैं। भील स्त्रियों के द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा है वो कच्छावू कहलाता है, ध्यान रखेंगे। सिंदूरी। तो भील स्त्रियों की जो है लाल रंग की साड़ी को जो है सिंदूरी बोलते हैं। आगे है अंगरूठी। तो ये भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली जो है अंगरूठी कहते हैं इसको।
कब्जे के स्थान पर ध्यान रखेंगे। आगे है पीरिया, ये क्या है तो भील जनजाति में दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग का लहंगा है वो पीरिया कहा जाता है। आगे है परिजनी, तो ये भील महिलाओं के द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां हैं वो परिजनी कहलाती है। ओढ़नी की बात करें तो भील स्त्रियों की जो साड़ी है वो ओढ़नी कहलाती है। और ताराभात की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं की जो लोकप्रिय ओढ़नी है, ओढ़नी को जो लुगड़ा भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसमें से आएगा तो आप जो है अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि आप जो है सही करके आओगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी तक आप बने हुए हैं तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन देखना है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको राजस्थान जीके के नोट्स और टेलीग्राम है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। बाकी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है। तो थैंक यू, जय हिंद।